जय श्री श्याम। तेरा यात्रा 13,000 किलोमीटर 1200 घंटे तक आपने तय की है। लेकिन इस यात्रा से, इस भेज से मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं। वो मेरे को घर के अंदर भी नहीं घुसने देते। बैंक में था जी, मैं 20 साल नौकरी करी। आरबीआई बैंक में 20 साल था, 20 साल से। आप आगे आ जाइए। और मेरे जो प्राइवेट आदमी ने मेरे को निकाल दिया। हाँ, मेरे को मालिक ने निकाल दिया। जय भारत माता की जय। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। तेरा यात्रा 13,000 किलोमीटर 1200 घंटे। आप सोच रहे होंगे मैं ये क्यों आपको ये तारीखें गिना रही हूँ, क्यों ये यात्राएं गिना रही हूँ, लेकिन इसके पीछे की अभी एक मकसद है। और वो मकसद ये है कि अभी हम गाजियाबाद से अपने ऑफिस की ओर रुख कर रहे थे, तभी एक 61 वर्ष के व्यक्ति मिले जो साइकिल से यूं ही जा रहे थे। हमने उनको रोका, हमने कहा कि हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस साइकिल से तिरंगा लगा करके, भगवा का तिरंगा लगा करके, कृष्ण जी का पटुका लगा करके और भारत माता का तिरंगा यानी कि भारतीय तिरंगा लगा करके आखिर ये यात्रा जा कहाँ रही है। जब इनको रोका, बात किया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये खबर आप तक भी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से देश में सनातन की संस्कृति को बरकरार रखने के लिए और सनातन पर विश्वास रखने की जो प्रथा हम हिंदुत्व में लगातार जगती आई है, उसका एक जीता जागता उदाहरण ये है। और इसी को लेकर के इनसे बात करेंगे और इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ इसके पीछे का राज है जो यूं यात्रा 13वीं यात्रा पर ये निकले हुए हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सूरज कुमार है। मेरे फादर का नाम है कल्याण दास और मैं गाजियाबाद निवासी प्रताप विहार का रहने वाला हूँ। और मैं ये तेरे यात्रा कर रहा हूँ, 13वीं मतलब। और मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि साइकिल चलाने से आप थोड़ा पकड़ लीजिए। साइकिल चलाने से शारीरिक क्षमता का विकास होता है और बीमारियां दूर रहती हैं और बहुत कोई भी कष्ट नहीं आता और बहुत अच्छी नींद आती है। मैं आज 61 साल का 62 साल का हो गया हूँ और मेरे को कोई बीमारी नहीं है, भगवान की दुआ से। पढ़ पा रही हूँ, तेरा यात्रा 13,000 किलोमीटर 1200 घंटे तक आपने तय की है। कौन कौन सी 13 यात्राएं अभी तक आपने इसी साइकिल के उससे कर ली है? मैंने कश्मीर आप आगे आ जाइए। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी, ये जो तिरुपति बालाजी हैं, ये 2200 किलोमीटर हैं। और कश्मीर से कन्याकुमारी के रास्ते पे तिरुपति बालाजी हैं जो 2200 किलोमीटर हैं। मैंने 20 दिन में ये साइकिल लगाई थी तिरुपति बालाजी। और ये मैंने भोलेनाथ के यहाँ गया था मैं शुरू में। तो कश्मीर से कन्याकुमारी मेरी हुई। तो ये 2 यात्रा ये हुई हैं। इसमें मैंने वैष्णो देवी की यात्रा है इसमें। और मेरे को अगर बैनर मिल गया तो ठीक है, आप ऐसे ही बता दीजिए। हाँ आप जी, यकीन कर लेंगे। मैंने वैष्णो देवी की यात्रा मैंने 6 यात्रा कर चुका हूँ। वैष्णो देवी की, अमरनाथ की करी, बद्रीनाथ किया, केदारनाथ नहीं किया। अभी ये यात्रा खाटू श्याम बाबा के हाँ, खाटू श्याम की मैं ये तीसरी कर रहा हूँ। तीसरी यात्रा ये इसमें लिखा हुआ है। ये तीसरी यात्रा है मेरी और खाटू श्याम की। और ये मैं 3 दिन में तय करता हूँ। 2 रात मुझे थकावट नहीं होती है इतनी। आप साइकिल से जाते इधर आ जाइए। ऊपर वाले जो शक्ति देता है मेरे को, जो मेरे को कोई परेशानी नहीं होती है ना कोई। इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। हाँ, बोलिए। हाँ, मेरे को कोई परेशानी नहीं होती है। और मेरे को और बल्कि मैं पहले 2 रोटी खाता था, फिर 4 खाने लगा जब साइकिल यात्रा करता हूँ। और मैंने 10-10 रोटी खाई हैं। देखिए, इस वक्त जो है सूरज नाम बताया ना आपने, इधर आ जाइए सूरज जी। आपका जैसा नाम है आपका वैसा ही काम है, सूरज की तरह तेज चलते हुए एकदम आगे। मुझे ये बताइए, इधर आइए, आप यहाँ पर आइए पहले, ठीक है। मुझे ये बताइए, इस वक्त सनातन को लेकर के कई सारी चीजें सुन रहे हैं। मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि सनातन जो है हमारे बहुत, इनको जागरूक होना चाहिए। हर आदमी को, हिंदू को जागरूक होना चाहिए। और
मैं कहता हूँ कि हर हिंदू को सनातन धर्म अपनाना चाहिए। और मैं कैलाश पर्वत जो मानसरोवर है, मैं वो बैनर नहीं ला पाया। आपने दाढ़ी वाड़ी कब से नहीं बनवाई? मेरे को 1-1.5 साल हो गया है। 1.5 साल से? क्यों, इसका भी कुछ प्रण लिया है? आज ही प्रण लिया कि मैं कैलाश पर्वत जब तक मैं भोलेनाथ के दर्शन नहीं करूँगा, मैं ये दाढ़ी मूछ कुछ नहीं कटवाऊंगा। अच्छा, तो जब तक बाबा के दर्शन नहीं होंगे? हम बाबा नहीं है, आप लोगों की तरह इंसान हैं। मैं कोई पीछे, हमारे कोई बाबा नहीं है, ना कोई हम ब्राह्मण है, ना हम एक इंसान हैं। और मेरे अंदर एक जागरूक हुई है कि लोगों को कैसे जहन में आया कि ये साइकिल से यात्रा निकालनी है? देखिए, जब नौकरी छूट गई 2020 में, तो मेरे को लगा कि भाई मैं जो है अब यात्रा करना शुरू कर दूं, क्योंकि अब कुछ है नहीं। और मैं एक छोटी सी दुकान है वो चला रहा हूँ। किस चीज़ की दुकान है आपकी? मेरे पे बच्चों की गोली टाफी, बिस्कुट विस्कुट की, नमकीन की किराना की दुकान है आपकी? किराना की दुकान है, इसमें लिखा हुआ था। और मैंने लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि लोग बाग साइकिल चलाइए। साइकिल से मतलब कोई बीमारी नहीं होती। मैं आज 62 साल का हूँ, मेरे को कोई बीमारी नहीं है। और आज से 4 साल पहले मैं बहुत बीमार था, और मेरे को साइकिल चलाने से मेरे को कोई आज के टाइम पे देखते हैं लोग गाड़ी से चलते हैं, हम लोग भी देखिए गाड़ी से ही जा रहे ठीक है, हैं, वो बाइक से भी लोग निकलते हैं। आपका काम है कि आप गाड़ी साइकिल मुझे नहीं। ये बताइए, साइकिल से चलना क्यों फायदेमंद है? फायदेमंद ये है कि इससे एक तो आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ती है, और दूसरा बीमारी नहीं होती है, कोई भी आपको कष्ट नहीं होता, और आपको भूख ज़्यादा लगेगी, नींद बढ़िया आएगी आपको, और भी कई फायदे हैं। अगर हम मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उसका पेट्रोल लगता है, इसमें कोई पेट्रोल नहीं लगता, इसको मेंटेनेंस नहीं है, इससे और शरीर की क्षमता बढ़ती है। और मैं कहता हूँ लोगों से कि साइकिल चलाइए। साइकिल चलाने से बच्चों को भी कहिए कि वो भी साइकिल चलाएं। और मैं ये मतलब ये है। भगवान के प्रति आपकी आस्था कब बढ़ी और आपने कैसे यूं साइकिल की यात्रा निकालनी शुरू की? मैं दिल्ली में एक नौकरी करता था प्राइवेट में, आरबीआई बैंक में था जी। मैं 20 साल नौकरी करी। आरबीआई बैंक में 20 साल था, 20 साल से। आप आगे आ जाइए। और मेरे जो प्राइवेट आदमी ने मेरे को निकाल दिया। हाँ, मेरे को मालिक ने निकाल दिया। तो फिर मैं आज तक जो मैं आरबीआई में नौकरी करी, जो प्राइवेट आदमी है, आज तक मेरे को 4 साल से मेरे को पेंशन नहीं मिली है। मेरा फंड भी रुका पड़ा है। जब भी जाता हूँ मेरे को वो नहीं देते। वजीरपुर में इसका वो है फंड का ऑफिस, और जब भी जाता हूँ कोई ना कोई बहाना करके मेरे को, मैं कहता हूँ कुछ लेना देना है तो भैया वो भी ले लो, लेकिन मेरी मेहनत का पैसा जो है। ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ी, तो फिर अब इतनी टेंशनों के बाद भी कैसा महसूस करते? मेरे को बहुत मन शांत रहता है मेरा, और मेरे को कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन इस यात्रा से, इस भेष से मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं। वो मेरे को घर के अंदर भी नहीं घुसने देते। आपके बच्चे आपको घर के अंदर क्यों नहीं घुसने देते? क्योंकि ये बाबा वाला भेष क्यों बना रखा है। अच्छा, मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि देखिए, जब मैं तिरुपति बालाजी गया, पानी पी लीजिए। हाँ, तिरुपति बालाजी जब मैं गया तो मुझे 3 लुटेरे मिल गए जंगल में, क्योंकि हाईवे पे कोई आदमी नहीं होता। तो मेरे को शंका हुई और मैं साइकिल लेके भाग गया। मेरे को बोला एक लुटेरा कि बाबा पैसे ले लो, रोटी खा लेना। मैंने कही तुम मेरे को इधर सब कुछ छीन लेगा और मेरे को पैदल जाना पड़ेगा गाजियाबाद, और चेन्नई के पास था मैं, तो इसलिए मतलब मैं रुका नहीं। और अभी मैं वैष्णो देवी गया था तो मुझे पठानकोट पे भी लुटेरे मिल गए थे। लेकिन जब मैं चलता हूँ सिर पे कफन बांध के, क्योंकि जो भी आदमी साइकिल जाएगा, पैदल जाएगा, वो मौत का इंतजार न करे। मौत भगवान, उसको कोई कष्ट नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल नहीं होता है। जो आदमी भगवान के नाम पे चला है वो भगवान ही वो बचाता है। वही जैसे हमारे खाटू साहब हैं, देवी माँ, हमारी शेरा वाली माँ, जिसके मैंने 6 यात्रा करी है, और कटरा तक साइकिल गई है मेरी 4 बार। कटरा तक मैं साइकिल लेके गया। किस तरह हाईवे अभी नया बन रहा था, किस तरह धूल मिट्टी और ऐसी चढ़ाई कि मेरे को तो पैदल चढ़ना ही पड़ता था उस पहाड़ पे, इस साइकिल को भी लेके जाना पड़ता था उस पहाड़ पे। तो वो माता रानी ने मुझे दर्शन दिए। अभी मैं 20 दिन पहले ही, 15 दिन पहले ही लौटा हूँ मैं वैष्णो देवी से। ये
जो तीसरी यात्रा मैंने बैनर बनाया, इसका मेरा मन के ना रह जाए, क्योंकि ये 6 महीने से बना हुआ और मैं जा नहीं पा रहा था। और जब मैं माता रानी के जा रहा था तो कटरा का रास्ता भूल गया और मैं कश्मीर की तरफ चला गया। तो एक दुकानदार है पीछे से आवाज़ मारी, कहाँ जा रहा है? मैंने कहा मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ, माता मैया। वो कह रहे इधर माँ नहीं है, बाप बैठा। इधर कश्मीर में जो भोले हैं वो बैठे हैं, अभी वो कपाट बंद हैं उनके जुलाई में खुलते हैं। तो फिर मैं 1.5 किलोमीटर फिर वापस आया और फिर मैंने कटरा जो माता रानी का है मैंने वो रोड पकड़ी और मेरे को सही दिशा मिल जाती है। तो देखिए, भगवान के प्रति आस्था तो हर कोई रखता है, लेकिन उस आस्था के पीछे का एक संकल्प होता है और उस संकल्प को लेकर के आज मेरे साथ जो सूरज खड़े हैं, सूरज जी मैं कहूंगी क्योंकि इनका भेष भले ही जो है बाबा की तरह दिख रहा है, लेकिन ये बाबा नहीं है, ये हम जैसे आप जैसे ही नॉर्मल एक व्यक्ति हैं। लेकिन इन्होंने एक संकल्प लिया है कि साइकिल हमारे लिए कितनी बेहतरीन है और साइकिल से चल करके भगवान तक पहुंचने का इन्होंने रास्ता साधने की प्रयास किया है और उसी के लिए इसी साइकिल से सवार हो करके उन्होंने अभी तक 13 यात्राएं की हैं, 13,000 किलोमीटर का सफ़र तय किया है और 1200 घंटे लगा करके इस यात्राओं को जो है संपन्न किया है। तो यकीनन जिस तरह से लोगों के जहन में भगवान के प्रति आस्था है, भगवान के लिए प्रेम है और भगवान किस तरह से हमारी रक्षा करते हैं, वो तमाम सारी बातें इन्होंने बताई और सनातन से लोगों का जुड़ना कितना ज़रूरी है, सनातन संस्कृति कितनी महत्व है, वो तमाम वो बातों को लेकर के यही संकल्प लेकर के ये आगे बढ़ रहे हैं और एक पहचान नहीं बल्कि हर किसी में सनातन की उपज जगाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आपको कैसी लगी खबर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे लीजिंग भारत टीवी पर। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ आस्था तिवारी।